प्रिय दोस्तों, आज के इस क्रिसमस के शुभ अवसर पर सबसे पहले मैं आप सभी परमेश्वर का जनों को क्रिसमस की हार्दिक बधाई देता हूँ। प्रिय दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे क्या हमको क्रिसमस मनानी चाहिए, और अगर क्रिसमस मनानी चाहिए तो क्यों हमको क्रिसमस मनानी चाहिए। आज के इस टॉपिक में हम यही बात करेंगे कि हमें क्रिसमस क्यों मनानी चाहिए। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जब यीशु मसीह का जन्म 25 दिसंबर को नहीं हुआ तो हम क्रिसमस क्यों मनाएं। इस चीज़ को लेकर बहुत सारे लोग कहते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्रिसमस मनाना चाहिए और क्यों मनाना चाहिए, इसका कारण भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। प्रिय दोस्तों, सबसे पहली बात तो क्रिसमस हमें इसलिए मनाना चाहिए क्योंकि अच्छा अवसर है परमेश्वर के राज्य के बारे में लोगों को बताने का। एक उद्धारकर्ता परमेश्वर का एक आत्मा, परमेश्वर जो स्वयं परमेश्वर था, वो मनुष्य बनकर हम मनुष्य के मध्य आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वो स्वर्ग पर चढ़ गया, पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वो जीवित को और मृतकों का न्याय करने के लिए ईश्वर की महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत न होगा। तो एक अच्छा यह अवसर है आपको बताने का लोगों को कि एक उद्धारकर्ता आपके लिए मनुष्य बनकर जन्म लिया। एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। अंत तक देखिए वीडियो को और इस वीडियो को लोगों तक शेयर कीजिए। जब आप क्रिसमस मनाते हैं तो जो व्यक्ति यीशु मसीह को नहीं जानता है वो आपसे आकर पूछता है कि भाई आप ये क्या मना रहे हो, क्या कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो। तो एक आपके पास एक अच्छा अवसर है, आप उनको बता सकते हैं यीशु मसीह के बारे में। आप उनको बता सकते हैं कि एक उद्धारकर्ता, एक परमेश्वर, एक ईश्वर जो आपके गुनाहों के लिए जन्म लिया, वो भी कुमारी कन्या के गर्भ से। तो प्रिय दोस्तों, बहुत सारे भाई बहन लोग कहते हैं कि हम क्रिसमस का दिन ही आनंद क्यों मनाएं। आनंद जबकि हर दिन मनाना है, जैसा कि फिलिपी के 4:4 में लिखा है कि हर दिन आनंद मनाना है। फिलिपी 4:4 में कहता है कि प्रभु में तुम सदा आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूँ तुम आनंदित रहो। तो हम क्रिसमस क्यों मनाएं जबकि हमें तो हर दिन आनंद मनाना है। तो प्रिय दोस्तों, जब आप हर दिन आनंद मनाते हो तो आपकी खुद के लिए होता है, लेकिन जब आप क्रिसमस में आनंद मनाते हो तो ये खुद के लिए नहीं होता, एक आसपास के लोगों के पास एक संदेश आता है। ये फिर आपका आनंद किसी और के लिए होता है। इस दिन आपको आनंद बांटने का दिन है। इस दिन आप आनंद बांटिए, यीशु मसीह के बारे में लोगों को बता सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं कि एक उद्धारकर्ता, एक परमेश्वर, एक ईश्वर मनुष्य बनकर जन्म लिया हमारे गुनाहों के लिए। हमने जो अपराध किया उसके लिए जन्म लिया। यीशु मसीह 100% ईश्वर भी था, 100% मनुष्य बनकर हमारे मध्य आया ताकि वो अपना पवित्र रक्त हमारे लिए बहाए। क्यों यीशु मसीह जन्म लिया, इस विषय पर आप लोगों को बतला सकते हैं। प्रिय दोस्तों, एक अच्छा अवसर है आपके पास, तो हमें क्रिसमस मनानी चाहिए। इस दिन में एक अच्छा संदेश जाता है लोगों के पास। जब हम क्रिसमस मनाते हैं तो एक शुभ संदेश लोगों तक पहुंचता है। लोगों को जो नहीं जानते यीशु मसीह को, वो जानने का इच्छुक उनके अंदर में आता है। वो भी जानना चाहते हैं कि यीशु मसीह कौन है। तो एक अच्छा हमारे पास अवसर मिल जाता है कि हम यीशु मसीह के बारे में लोगों को बतलाते हैं। कुछ भाई बहन लोग तो कहते हैं कि हमें क्रिसमस नहीं मनानी चाहिए। इसलिए नहीं मनाना चाहिए क्योंकि ये दुख का दिन है। क्योंकि क्रिसमस के समय में जब यीशु मसीह का जन्म हुआ था उस समय हज़ारों सैकड़ों बच्चों का कत्ल हुआ था, इसलिए हमें क्रिसमस नहीं मनानी चाहिए। तो मेरे प्रिय दोस्तों, भाइयों बहनों, मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ कि
जैसा कि लूका दूसरा अध्याय पर लिखा है, जो स्वर्गदूत होते हैं वो कहते हैं आकर मरियम से और गडरिये से कि मैं एक आनंद का सुसमाचार लेकर आया हूँ जो सब लोगों के लिए है। तुम्हारा एक उद्धारकर्ता जन्म लिया है दाऊद के नगर में, जाकर दर्शन करो। तो मेरे प्रिय भाई बंधुओं, जो भाई लोग ये कहते हैं कि वो दिन दुख का दिन है, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ दिन पहले कुछ भाई बहन लोग मुझसे मिले थे और कह रहे थे कि यह तो दुख का दिन है, क्योंकि उस समय सैकड़ों बच्चों को कत्ल हुआ था। तो मेरे प्रिय दोस्तों, भाई और बंधुओं, मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ कि स्वर्गदूत और ईश्वर से बढ़कर मनुष्य के बात हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि बाइबल का वचन हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हमको इसको भी फॉलो करना चाहिए, ना कि मनुष्य की बात को मानना चाहिए। जब अगर हमारे लिए आनंद का सुसमाचार परमेश्वर की ओर से हमारे पास पहुंचा है तो हमें आनंद मनाना चाहिए, ना कि दुखी होना चाहिए। तो बहुत सारे लोग गलत गलत प्रचार करते हैं और अपने से बाइबल पढ़ते हैं और खुद से प्रचारक बन जाते हैं। वो बाइबल का कुछ जानते नहीं है बारे में और खुद से कुछ भी बोलते हैं। तो मेरे प्रिय दोस्तों, एक ये शुभ दिन है, एक अच्छा दिन है जब आप लोगों के पास यीशु मसीह का संदेश लेकर जा सकते हैं, लोगों को इनवाइट कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। जो नहीं जानते हैं वो आपसे पूछेंगे कि कौन है यीशु मसीह, क्या है। जब हम क्रिसमस मनाते हैं तो आस पड़ोस के लोगों को मन में एक इच्छुक होती है जानने की कि यीशु मसीह कौन थे, क्यों उनका जन्मदिन मनाते हैं लोग। तो प्रिय दोस्तों, ये एक अच्छा शुभ अवसर होता है कि जब आप लोगों को बताएं यीशु मसीह के बारे में। प्रिय दोस्तों, क्रिसमस हमें इसलिए मनाना चाहिए ताकि हमारे जितने भी देश निवासी हैं वो लोग जाने यीशु मसीह कौन है। शैतान नहीं चाहता है कि लोग जाने कि हमारे लिए कौन जन्म लिया था और कैसे जन्म लिया था। शैतान कभी नहीं चाहेगा, इसलिए वो आपको भड़काएगा कि क्रिसमस मत मनाओ, क्रिसमस ऐसा है वैसा है, फलना ढिमकाना है। लेकिन आपको क्रिसमस मनाना है दोस्तों। जब आप क्रिसमस मनाएंगे तभी मतलब अगर आप क्रिसमस मना रहे हैं लोगों के बीच में, किसी को इनवाइट कर रहे हैं जो नहीं जानता यीशु मसीह के, तो मतलब समझ लीजिए कि आप यीशु मसीह का प्रचार ही कर रहे हैं, यीशु मसीह के बारे में लोगों को बतला रहे हैं। आस पड़ोस में एक संदेश जा रहा है, जो नहीं जानता यीशु मसीह को उसके मन में एक इच्छा होगी कि यीशु मसीह को वो जाने। प्रिय दोस्तों, इसलिए आपको क्रिसमस मनाना चाहिए और इस दिन पर खुद ही आनंद नहीं मनाना है, बल्कि आपका काम क्या रहेगा कि आपको आनंद बांटना है। यह आनंद बांटने का दिन है दोस्तों। वरना फिलिप्पी 4:4 में तो लिखता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूँ, तुम आनंदित रहो। तो आप सदा आनंदित है, लेकिन क्रिसमस का दिन एक अवसर है आपके पास कि आप आनंद बांटें। बस इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों। बाकी इस वीडियो को शेयर कीजिए। जो लोग आपसे कहते हैं कि क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए, उनके पास ये वीडियो पहुँचना चाहिए। आप शेयर कीजिए इस वीडियो को, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। हम आप लोगों के लिए ये चैनल को बनाए हैं। अगर आप चाहते हैं कि ईश्वर का वचन हर एक मनुष्य के पास जाना चाहिए, तो इसे आपको सपोर्ट करना होगा, लाइक करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा। जब आप ये सारे काम करेंगे तभी तो हम आपके लिए वीडियो बना पाएंगे ना। इसके लिए आपको परमेश्वर का वचन को हर जगह तक पहुंचाना है, फैलाना, ये आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए अगर आपको जिम्मेदारी को समझते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, कमेंट भी कीजिए। प्रिय दोस्तों, मैं भी मानता हूँ कि 25 दिसंबर को यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ था, लेकिन बड़े बड़े विद्वानों ने इस चीज़ को, इस दिन को देखते हुए, इस समय को देखते हुए कि जो कि जाड़ा का महीना था और अगस्तस कैसर ने पहला नाम लिखा है धराई, जो सारे जगत के लोग, सारे गांव के लोग, जितने भी निवासी थे, उस समय पर ये नियम लागू किया था कि वहाँ पर जाकर जितने भी लोग हैं अपने नाम लिखाएं। तो ये सारी चीज़ें घटना हुई थी उस समय, उन सारी चीज़ को देखते हुए, जो ठंड की मौसम थी उस समय पर, इन सारी बातों को देखते हुए लोगों ने जाकर इस चीज़ का अनुमान लगाया, विचार विमर्श किया कि उस समय कैसा दिन था, कैसा माहौल था और क्या था।
इन सारी बातों को देखा, उसी के टॉपिक आधार बेसिस पर इस दिन को ठहराया कि हमें क्रिसमस इस समय पर मनाना चाहिए, और एक दिन ठहराया ताकि हम सब मिलकर उस दिन आनंदित मनाएं और उस दिन परमेश्वर को वचन का प्रचार करें। तो एक बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, महत्वपूर्ण समय है ये। हालांकि बाइबल पर 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाना चाहिए ये नहीं लिखा है। पहले के समय में लोग जनवरी में मनाते थे क्रिसमस, क्योंकि नया साल, नया दिन, नया समय। लेकिन बड़े बड़े ज्ञाताओं ने, विद्वानों ने इस दिन को देखा कि क्रिसमस किस दिन होना चाहिए, उसमें क्या सिचुएशन था, क्या माहौल था, क्या चल रहा था और क्या हालात थी, सारी चीज़ों को देखते हुए, ठंड का मौसम किस प्रकार का था, ये सारी चीज़ों को देखते हुए ये नियम लागू किए कि 25 दिसंबर को क्रिसमस मनानी चाहिए, क्योंकि उस समय पर लोग पहला नाम लिखाई धराई कर रहे थे।